ओहो, कौन सुबह सुबह फोन कर रहा है? सोने दो मुझे। इस वक्त रितिका का कॉल। हाँ बोल चुड़ैल, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, बहुत तेज बारिश हो रही है। हम तेरे लिए बाहर कार में वेट कर रहे हैं, जल्दी से नीचे आ 10 मिनट में। व्हाट? मैं नींद में हूँ और बारिश आ रही है तो घूमने की क्या जरूरत है? सोने दो मुझे। ओए, तू चल रही है या हम खुद ही तेरी टांग पकड़कर तुझे बाहर लेकर आए? इज्जत से बाहर आ जा। अच्छा, आ रही हूँ। अनिका जल्दी से अपनी फेवरेट शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है और अपने माता पिता को बाय करके कार में बैठ जाती है, जहां वो अपनी सहेलियों के साथ बारिश में मॉल जाती है। लॉन्च में जाकर पार्टी करती है और फिर कार में बैठ चाय पकौड़े के ठेले वाले को देख गाड़ी रुकवाती है। अरे यार, मुझे फिर से भूख लग गई और बारिश में भीगने का मजा भी अलग होता है। चलो ना, सामने चाय पकौड़े वाला है। ओए निकी और पूछ पूछ, बच्चे यार वो चाय पकौड़े वाला कितना गरीब है। हमारा इतना स्टैंडर्ड नहीं गिरा कि हम यहाँ के पकौड़े खाएं। अभी यार इसी में तो मजा है, और वैसे भी इस स्वाद के चाय पकौड़े हमें मॉल या क्लब में नहीं मिल सकते, ना ही किसी रेस्टोरेंट में। अनिका इज राइट यार। फिर तीनों अमीर सहेली कार से बाहर निकलकर बारिश में भीगती हैं, नाचते हुए मजे करती हैं और फिर चाय पकौड़े की दुकान पर कांपते हुए कहती हैं, उफ बहुत ठंड लग रही है। भैया 3 चाय पकौड़ों की प्लेट लगाना। हाँ, और वो प्याज आलू के पकौड़े जरूर लगाना, और अदरक वाली चाय देना। जी मैडम, मैं अभी देता हूँ। लगता है आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है। कुछ मिनट के लिए आप इस कढ़ाई के सामने आ जाइए, आपको गर्मी महसूस होगी तो ठीक लगेगा। जी जरूर। मोहित उनके लिए चाय पकौड़े निकाल कर रख देता है। वो थोड़े ठंडे होते हैं। इतने में तीनों अमीर सहेली कढ़ाई के सामने अपने हाथ को गर्म करने के बाद बहुत तारीफ करके उसके चाय पकौड़े खाती हैं। ये तो बहुत यमी है। या यू आर राइट, गरम गरम पिज्जा से तो यही अच्छा है। सुपर भैया, चाय के साथ तो आपके पकौड़े खाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया मैडम जी, आप बारिश के समय में रोज इन चाय पकौड़े का आनंद ले सकती हैं। मैं यहीं पर ठेला लगाता हूँ। आएंगे कभी तो देखेंगे। मुझे और ठंड लग रही है, क्या मैं 2 मिनट के लिए इधर आ जाऊं? हाँ, बिल्कुल। अनिका उसके पास जाकर आंच सेकने की कोशिश करती है कि पीछे कदम करते ही वो मोहित से टकराकर मोहित की बाहों में गिर जाती है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसकी आंखों में मुझे कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ओए होए, मोहब्बत बरसा देना तू। सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। ए, तू पागल है क्या? कुछ भी बकवास करती है। अरे जरा इस आदमी की शक्ल और काम देख, गरीब है ये। अरे आई नो, पर देखना दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे। जस्ट शट अप यार। अनिका चल यहाँ से, और ये लो तुम्हारे पैसे। मेरी फ्रेंड को संभाल के लिया, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं हट रही उससे। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये 100 रुपए एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप ले लीजिए। हाँ रितिका, उसने मुझे बचाया, तो रख लो। नहीं मैडम, आज तक मैंने 1 रुपया भी हराम का नहीं लिया। मेहनत करता हूँ तो पेट भरता हूँ। ये लीजिए। फिर पारुल उन पैसों को लेकर और रितिका अनिका को कार में बिठाकर घर छोड़ देती है। अचानक से अनिका का मन उदास हो जाता है। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं और अनिका उसके बारे में ही सोचती रहती है। मुझे क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? रितिका ने बहुत गलत किया है, कल मैं उसके पास जाऊंगी। अनिका अगले दिन बारिश में भीगते हुए मोहित के चाय पकौड़े के ठेले के पास पहुंचती है। सुनिए, एक चाय पकौड़े की प्लेट दीजिए ना। मैडम, आप क्यों आई? मुझे फिर से अपनी अमीरी का धौंस दिखाने? नहीं, मुझे कल के लिए बहुत बुरा लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी फ्रेंड थोड़ी गुस्से वाली है, उसके लिए सब अमीर स्टैंडर्ड ही है। लेकिन कल से आपकी बात सुनी तो मैंने जाना आप बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज साथ में चाय पकौड़े खाते हैं बारिश के मौसम में। दोनों बारिश के मौसम में साथ में चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। इस बारिश में दोनों इतना एक दूसरे से मिलते थे कि दोनों को प्यार हो गया। अनिका अपने प्यार का इजहार करती है तो मोहित मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी हैसियत से वाकिफ है। लेकिन फिर भी अनिका अपने घर वालों को समझाकर किसी तरह मोहित से शादी कर उसके गरीब ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसके घर में बूढ़े माता पिता और एक छोटा भाई था। सास बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। हाय, कितनी प्यारी परी जैसी बहू लाया है मोहित तू मेरे लिए। मुझे तो यकीन नहीं होता ये इतने बड़े घर से आई है सिर्फ तेरे लिए। माँ जी, मोहित से प्यार करके जाना कि पैसों से ज्यादा प्यार और परिवार ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं आपके घर में ढलने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी भाभी आ गई। भाभी, हमने भैया के हाथ के तो बहुत चाय पकौड़े खाए हैं। अब आप मुझे अपने हाथ के बनाकर खिलाओगी ना?
बिल्कुल, लेकिन माँ जी मैंने आज तक कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया और ना ही अपने घर की रसोई में। आप मुझे सिखाएंगी ना? हाँ बहू, बिल्कुल। उस दिन से अनिका अपने गरीब ससुराल में ढलने की कोशिश करती है। माया उसे चूल्हे को जलाना, उस पर खाना पकाना बताती है और साथ के साथ अनिका करती जाती है और अपने हाथ से चाय पकौड़े बनाकर सबको खिलाती है। 1 महीने में सब कुछ करना वो सीख जाती है और इस बीच मानसून का कहर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गरीब ससुराल की छत से पानी टपकने लगता है, तो सोते हुए सबकी नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, माँ भैया भाभी पापा देखो ना, मुंह पर पानी गिर रहा है, अब हम सोएंगे कैसे? हे भगवान, ये तो कई जगह से पानी टपक रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? बहू तू यहाँ से बिस्तर हटा दे, मोहित यहाँ पर बर्तन रख दे। मोहित की देखा देखी अनिका भी पानी टपकने वाली जगह पर बर्तन रख देती है, लेकिन घर में इतने बर्तन नहीं थे जितनी जगह से पानी टपक रहा था। हे भगवान, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। धीरे धीरे घर में पानी जमा हो रहा है। तेरे बाबूजी का सर भीग गया, कहीं उन्हें बुखार हो गया तो। पापा जी, ये लीजिए, इस अंगोछे से अपने सर पोंछ लीजिए और ये पन्नी सर पर लगा लीजिए। और माँ जी, आप ये टोकरी सर पर रख लो। सुभाष, तुम इस टेबल पर बैठ जाओ, कहीं बारिश के पानी में कोई कीड़ा तुम्हें काट गया तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए मोहित जी, हम दोनों पानी निकालने की कोशिश करते हैं। पूरी रात बाकी है, माँ जी पापा जी परेशान हो जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दोनों पति पत्नी और सास घर से बाहर पानी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे बारिश कम हो जाती है और पानी भी निकल जाता है। अनिका पोंछा लगाकर सबका बिस्तर लगा देती है और सब अच्छे से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसे खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि सारा चूल्हा भीग कर खराब हो चुका था। माँ जी देखिए तो, चूल्हा खराब हो गया, लकड़ी भी भीगी हुई है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? वो तो शुक्र है दाल चावल डिब्बे में थे, लेकिन 5 किलो आटा बोरी का खराब हो गया पानी से। हे भगवान, क्या होगा? इतनी तेज बारिश की वजह से चाय पकौड़े का काम भी नहीं चल रहा क्योंकि पानी बहुत भर गया है सड़क पर। एक बार तो इसका ठेला फंस गया था, वो तो शुक्र है ये जैसे तैसे आ गया, लेकिन अब तो घर में बड़ा बुरा हो गया है, दीवार भी सील रही है। भाभी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या हमें आज खाना नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसे परेशान मत हो, मैं खाना जरूर बनाऊंगी। मोहित, आप पैसों का इंतजाम कीजिए ना और एक बड़ा सा तिरपाल खरीद कर लीजिए, वरना आज रात को भी हमें कल रात की तरह परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। वैसे शुक्र है कि मेरा बेसन वाले पकौड़े का सामान बाहर रेडी में अलग से रखा हुआ है, खराब नहीं हुआ। मैं काम पर निकलता हूँ, तुम ध्यान रखना घर का। ठीक है, आराम से जाना। अनिका फिर से किसी तरीके से सूखी मिट्टी लाकर चूल्हा ठीक करके सुखाती है। इतने में बारिश आने लगती है और छत से पानी आता है। हे भगवान, यहाँ पर पानी आ जाएगा। माँ जी कुछ कीजिए, मैंने अभी अभी चूल्हा सही किया है। रुक बहू, मेरे पास एक छाता पड़ा है, उसी को रख लेती हूँ और तू खाना बना दियो। माया छाता लाकर चूल्हे और अनिका को भीगने से बचाती है, लेकिन फिर भी अनिका थोड़ी बहुत भीग जाती है और माया को भी भीगना पड़ता है। पर ससुर और देवर अपने सर पर पन्नी बांधकर पानी से बचते हुए बैठे थे। घर का बहुत बुरा हाल था, पानी टप टप बह रहा था। वहीं मोहित भी चाय पकौड़े बेचने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ काफी टाइम से अनिका ने अपनी सहेलियों से बात तक नहीं करी थी, तो जैसे ही उन्हें पता चलता है वो किसी तरह एड्रेस लेकर अनिका के घर पहुंच जाती हैं, जहां उसे बहुत बुरी हालत में देखती हैं। अनिका, तू ऐसी हालत में कैसे रह सकती है? जिस लड़की को बारिश की कीचड़ से इतनी चिढ़ थी, गरीब लड़कियों से बात नहीं करती थी, आज वो इस हालत में है। क्यों अनिका? तुम दोनों अचानक से यहाँ, मुझे बता तो देती, इंतजाम करके रखती। पहली बार आई हो और मेरी ससुराल को ऐसे देख रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि यहाँ पर बिठाने की भी जगह नहीं है, पर तुम इधर बैठो, इस तरफ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दाल चावल लेकर आती हूँ। माँ जी पापा जी, ये मेरी सहेलियाँ हैं। अच्छा बेटा, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पानी नहीं आ रहा। अंकल जी हम ठीक हैं, पहले तो बता तू कैसे समझौता कर रही है? तूने शादी कर ली, हमें बताया ही नहीं, और इस हालत में है तब भी कुछ नहीं बोल रही। हम सहेलियाँ किस लिए हैं तेरी? यार, जब एक अच्छा इंसान मिल जाए तो अमीर गरीब कुछ नहीं दिखाई देता, इसीलिए मैंने मोहित से शादी कर ली। इस बारिश ने हमें मिला तो दिया, लेकिन परेशानी में भी डाल दिया। बारिश की वजह से सड़क पर इतना सारा पानी भर गया कि उनका काम नहीं चल रहा, और यहाँ पर भी पानी भर गया कि हम न सो पाए न ही ठीक से खा पाए, इसीलिए अब खाना बना रही थी। अनिका, अब हम आ गए हैं ना, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तेरी मदद करेंगे। जब तूने हमें नहीं बोला तो तूने फिर अंकल आंटी से भी नहीं कहा होगा ना? नहीं, उन्हें किस मुंह से बोलती, उनका दिल दुखाया है मैंने। पागल है तू, देख हम तेरे लिए कुछ फेवरेट चॉकलेट और पेस्ट्री लेकर आए थे, और घर वालों के लिए मिठाई, ये ले। तेज बारिश हो रही थी। अनिका अपनी सहेलियों और घर वालों को दाल चावल खिलाती है। तीनों सहेली बहुत सारी बातें करती हैं और फिर रितिका उन्हें एक नया मजबूत घर दिलवा देती है।
और पारुल मोहित को एक नई दुकान की जगह लेकर देती है। इसके बाद वो अपना बहुत अच्छा व्यापार करता है और अमीर सहेली गरीब सहेली के परिवार को अच्छी जगह देकर उनके हालात ठीक कर देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते।